हेलो दोस्तों, देखिए बीएसएनएल में बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए, एक जो ऑर्डर आया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डॉट के तरफ से एक ऑर्डर आया है। इस ऑर्डर पे बोला गया है ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिव लिंक बोनस, एडहॉक बोनस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को 2024-25 वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा उसका हिसाब से। ये सर्कुलर नंबर 248 है और ऑर्डर इशू हुआ है 1 अक्टूबर को। अब देखिए, ये जो ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर आया है जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, उनका एक मेमोरेंडम है जो 7/24/2007 EIII जो 29/9/2025 को यानी कि 29 सितंबर को इशू हुआ था एबव सब्जेक्ट मैटर में बोनस देने के लिए। तो यहाँ पे जो कॉपी दिया गया है उसका सीरियल नंबर 8 पे देखिए, CMD BSNL MTNL TCIL BBNL ITI को कॉपी में रखा गया है। तो जो CMD है BSNL के, MTNL का, ITI का, तो टेलीकॉम कंपनी का जितना भी है CMD सबको रखा गया है PSUs का। तो यहाँ पे इससे ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि शायद बोनस मिले। तो देखिए, हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसके तरफ देखते हैं। तो वहाँ पे भी बोला गया है कि ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिव लिंक बोनस 29/9/2025 का ये आपका मेमोरेंडम है। फाइल नंबर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो प्रेसिडेंट टू ग्रांट नॉन प्रोडक्टिव लिंक बोनस इक्विवेलेंट टू 30 days emoluments फॉर द अकाउंटिंग ईयर 24-25 to the all central government employees in Group C and all non-gazetted central government employees in Group B who are not covered by any productivity link bonus scheme। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए है तो BSNL का CMD को क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसमें PSUs का भी देने का प्रावधान है। अब देंगे कि नहीं देंगे ये कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। जब माननीय मंत्री जी बोलते हैं BSNL प्रॉफिट में आ गया है, सुन में बहुत अच्छा लगता है, मगर एम्प्लॉय का जब बेनिफिट का बात आता है तो फिर BSNL लॉस मेकिंग हो जाता है। और जब पार्लियामेंट में बोलने का होता है तब BSNL प्रॉफिट मेकिंग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो एम्प्लॉइज़ का बेनिफिट है BSNL के, तो बहुत दिन से बोनस नहीं मिला है। तो यहाँ पे जो बोनस का कैलकुलेशन का जो फार्मूला दिया गया है एडहॉक बोनस का, तो वो है 7,000 रुपया मंथली एमोलुमेंट्स पकड़ के। इससे अगर ज़्यादा होगा तो भी 7,000 रुपया मंथली एमोलुमेंट्स पकड़ना पड़ेगा। और ये चीज़ आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, ये सभी को दिया जाएगा। अब ये जो आपका कितना बोनस मिलेगा इसका जो कैलकुलेशन है ये भी हम लोग आगे जाके दिखाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात बोलना ज़रूरी है, 2014 का जो है उसका बोनस 2015 में मिला था। तब जो CMD थे अनुपम श्रीवास्तव बोल के, तब 3,000 रुपया का एक BSNL को बोनस मिला था BSNL कर्मचारी को। उसका बाद से अभी तक एक साल में भी, कोई भी साल में नहीं आया था। उसके बाद जो पुरवार आए थे, PK पुरवार, तो उसके टाइम पे तो कुछ नहीं मिला था। और पुरवार उसके बाद 90 करोड़ रुपया घोटाला करके शायद निलंबित हो गए हैं। पता नहीं क्या हुआ पुरवार जी का, खैर वो हम लोगों का विषय नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ जिनको बोनस मिलेगा उनको 31/3/2025 यानी कि ये जो 25 का जो वित्तीय वर्ष ख़त्म हुआ है 24-25 का, उसका जो आखिरी टाइम है 31 मार्च तक उनको सर्विस में होना है। तो और उनको 6 महीना कंटिन्यू सर्विस देना है। यानी मतलब 6 महीने से ज़्यादा अगर छुट्टी कोई ले लेता है, 6 महीने से ज़्यादा अगर कोई डिसकंटिन्यू हो जाता है तो उनको बोनस नहीं मिलेगा।
तो ये तो नियम जैसे आपका इंक्रीमेंट के लिए, एनुअल इंक्रीमेंट के लिए भी ये नियम लागू होता है, तो बोनस के लिए भी ये नियम है। अब देखिए जो एवरेज एमोलमेंट है उसको डिवाइड किया जाएगा 30.4 से एवरेज नंबर ऑफ डेज इन मंथ। तो उसके बाद क्या, जो जितना दिन का बोनस ग्रांटेड हुआ है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सैलरी है उसको अगर 7,000 पकड़ा जाएगा, 7,000 इंटू 30/4, सो ये बनता है 6,907 रुपया, मगर मतलब 6,908 रुपया। तो 6,908 रुपया का बोनस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलेगा। अब BSNL को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो देखिए ये जो बोनस का जो अमाउंट कैलकुलेशन है मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, मगर यहाँ पे जो कैजुअल लेबर्स है यानी कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो लोगों को कैसे मिलेगा, तो वो लोगों को 6 डे वीक फॉर लास्ट 240 डेज, मतलब 240 डेज ताना कंटिन्यू सर्विस होना चाहिए पिछले 3 साल, और उसी हिसाब से ये जो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जो एडहॉक बोनस है वो मिलेगा। और वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 11,084.21 रुपया का, जो है 1184 रुपया। तो 1184 रुपया मिलेगा कैजुअल लेबर्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कर्मरत है। आप देखिए यहाँ पे किस हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है, जो कैलकुलेशन हो रहा है उसका एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी देखिए दोस्तों, आपका एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी है कि आपको एडहॉक बोनस के लिए उस जो साल जो है उस साल में 6 महीने से ज़्यादा काम करना है, और जो स्पेशल केसेस है अगर किसी का मृत्यु हो गया तो वो सबको भी ये बोनस का सुविधा मिलेगा प्रो रेटा बेसिस पे। तो ऐसे अगर कोई एम्प्लॉय डिप्यूटेशन पे है, फॉरेन सर्विस पे चला गया, ऐसे टाइप का बहुत सारा आपका क्लॉजेस है। तो ये जो क्लॉजेस है ये सभी क्लॉजेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है एम्प्लॉय, ये सब के लिए है। चलिए हम लोग जो क्लॉज PSU के संबंधित है उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए जो E वाला जो सेक्शन है, सबसेक्शन E वाला सबसेक्शन के अंदर देखिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे देखिए कि बोनस के लिए एलिजिबल है पेड बाय द बोरोइंग डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ दिस ऑर्डर प्रोविजन टू नो एडिशनल एक्सपेंडिचर। तो देखिए आप ये ऑर्डर देख के यहाँ पे आप लोगों को जितना भी क्लॉज है, किसको किसको बोनस मिलेगा, कौन कौन किसको बोनस नहीं मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का सब दिया हुआ है। मगर PSUs के लिए जो क्लॉज दिया है वो भी मैंने बता दिया। आप BSNL देगा कि नहीं, ये मैनेजमेंट का मंशा के ऊपर, मैनेजमेंट का जो मंशा के ऊपर निर्भर करता है। अगर देना चाहेगा डिपार्टमेंट BSNL तो दे सकता है, क्योंकि BSNL पिछले जो वित्तीय वर्ष है उसका जो आखिरी 2 क्वार्टर में प्रॉफिट किया था, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वार्टर आया इस वित्तीय वर्ष में उसमें लॉस हुआ, मगर पिछले वित्तीय वर्ष के तुलना में उस क्वार्टर में लॉस बहुत कम हुआ। तो आगे वाले जो क्वार्टर्स आने वाले हैं उसमें भी शायद BSNL प्रॉफिट करेंगे, मगर देना ना देना संपूर्ण मैनेजमेंट का हाथ के ऊपर से होता है, क्योंकि ये एक प्रिविलेज टाइप का चीज़ होता है बोनस। तो हम लोग अपेक्षा करेंगे बोनस के लिए। नमस्कार।